नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही चैनल फार्मेसी नॉलेज में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को, जो आपके आने वाले सभी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए काफी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को अंत तक देखें। क्वेश्चन नंबर 1 इज मैग्नीशियम सल्फेट इज कॉमनली नोन एज। ऑप्शंस है लाइमस्टोन, रोसेले सॉल्ट, एप्सम सॉल्ट, बेकिंग सोडा। तो मैग्नीशियम सल्फेट को कहा जाता है एप्सम सॉल्ट। ऑप्शन सी, ये जो रोसेले साल्ट है इसे कहा जाता है पोटेशियम सोडियम टार्टरेट, और यही बेकिंग सोडा को कहा जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, लिग्नेंस आर द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ। ऑप्शंस हैं सोय, फ्लैक्सीड, पोमीग्रेनेट, लाइकोपिन्स। तो लिग्नेंस प्रेजेंट होता है फ्लैक्सीड में, और ये फ्लैक्सीड का जो बोटेनिकल सोर्स है वो है लीनम उसिटैटिसम, और इसका फैमिली होता है लीनिएसी। और ये जो फ्लैक्सीड है ये गुड सोर्स ऑफ डाइटरी फाइबर एंड ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, इरेक्शन ऑफ रैट टेल इज ऑब्जर्व्ड बाय आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डैश। ऑप्शंस हैं ओपियाइड एनाल्जेसिक ड्रग्स, कॉक्स 1 इनहिबिटर्स, नॉन ओपियाइड एनाल्जेसिक ड्रग्स, कॉक्स 2 इनहिबिटर्स। दोस्तों, ये क्वेश्चन आरआरबी फार्मासिस्ट में पूछा गया था, और इसका सही आंसर हो जाएगा ओपियाइड एनाल्जेसिक ड्रग्स, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, अनप्रेडिक्टेबल एडवर्स ड्रग रिएक्शन आर। ऑप्शंस हैं टॉक्सिक इफेक्ट, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ड्रग विड्रॉल, साइड इफेक्ट, आइडियोसिंक्रेसी। तो अनप्रेडिक्टेबल एडीआर को कहते हैं हम आइडियोसिंक्रेसी, ऑप्शन डी। ये आइडियोसिंक्रेसी लेस कॉमन होता है बट मोर सीरियस होता है, वहीं ये तीनों प्रिडिक्टेबल होता है और मोस्ट कॉमन होता है और प्रिवेंटेबल भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, साइंस एंड एक्टिविटीज रिलेटिंग टू द डिटेक्शन, असेसमेंट, अंडरस्टैंडिंग एंड प्रिवेंशन ऑफ एडवर्स इफेक्ट और एनी ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम इज नोन एज। ऑप्शंस हैं फार्माकोजिनोमिक्स, फार्माकोलॉजी, फार्माकोविजिलेंस, फार्माकोफोर। तो इसे कहते हैं हम फार्माकोविजिलेंस, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, एनएसएआईडी कीटोरोलैक इज डेरिवेटिव ऑफ। ऑप्शंस हैं सैलिसिलेट, फेनामेट, इनोलिक एसिड डेरिवेटिव, एसिटिक एसिड डेरिवेटिव। तो कीटोरोलैक जो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स है, ये डेरिवेटिव होता है एसिटिक एसिड का, ऑप्शन डी कीटोरोलैक, देन इंडोमेथासिन, देन नेब्यूमेटॉन, ये सभी होते हैं एसिटिक एसिड डेरिवेटिव। वहीं सैलिसिलेट एनएसएड होता है एस्पिरिन, और फेनामेट्स होता है मेफेनेमिक एसिड, और इनोलिक एसिड डेरिवेटिव में आता है पिरोक्सिकैम, टेनॉक्सिकैम। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, लेफ्लुनोमाइड यूज्ड फॉर। ऑप्शंस है डायरिया, एंजाइना पेक्टोरिस, रिमाटॉइड अर्थराइटिस, हाइपरग्लाइसेमिया। तो लेफ्लुनोमाइड का यूज होता है इन द केस ऑफ रिमाटॉइड अर्थराइटिस, ऑप्शन सी। ये डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, चूज म्यूकोलाइटिक एजेंट्स। ऑप्शंस हैं ग्लिसरीन, लिकोराइस, एसिटाइलसिस्टीन, नोस्कापिन। तो म्यूकोलाइटिक एजेंट होता है आपका एसिटाइलसिस्टीन, ऑप्शन सी। वहीं ये ग्लिसरीन और लिकोराइस जो है ये होता है फेरेंजियल डिमल्सेंट, और ये जो फेरेंजियल डिमल्सेंट होता है ये ड्राई कफ के केस में थ्रोट इरिटेशन को कम करता है। वहीं ये जो नोस्कापिन है ये नॉन ओपियाइड कफ सप्रेसेंट है, नॉन ओपियाइड कफ सप्रेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, इंसुलिन हैविंग हाउ मेनी अमीनो एसिड इन बी चेन। ऑप्शंस हैं 51, 21, 30, 48। तो अमीनो एसिड के बी चेन में, इंसुलिन के बी चेन में कितने अमीनो एसिड पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 30, ऑप्शन सी। आप सभी को पता होगा कि इसके बी चेन में 30 अमीनो एसिड होते हैं, वहीं इसके ए चेन में 21 अमीनो एसिड होते हैं, और इन दोनों को मिलाकर टोटल 51 अमीनो एसिड पाया जाता है इंसुलिन में।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे माइल्ड शैम्पू आर प्रिपेयर्ड विथ, ऑप्शंस है एनाइनिक सर्फेक्टेंट, केटाइनिक सर्फेक्टेंट, नॉन आयोनिक सर्फेक्टेंट, एम्फोटेरिक सर्फेक्टेंट। तो माइल्ड शैम्पू प्रिपेयर्ड किया जाता है एम्फोटेरिक सर्फेक्टेंट से, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे विच एक्ट्स बाय सेलेक्टिवली इनहिबिटिंग PDE5 एंड इनहेंसिंग नो एक्शन इन कॉर्पस कार्बेनोसम। ऑप्शंस हैं ब्यूटारेसाइड, फिनास्टेराइड, स्लाइडेनाफिल, क्लोमिफेन। तो PDE5 यानी फॉस्फोडाइस्ट्रेस 5 इनहिबिटर होता है स्लाइडेनाफिल, ऑप्शन सी। और ये जो फिनास्टेराइड एंड ब्यूटारेसाइड है ये होता है 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे विच टेट्रासाइक्लिन यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ लेप्रोसी। ऑप्शंस हैं डॉक्सीसाइक्लिन, मिनोसाइक्लिन, क्लोरटेट्रासाइक्लिन, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन। तो लेप्रोसी के केस में ओनली वन टेट्रासाइक्लिन यूज होता है और वो है मिनोसाइक्लिन, ऑप्शन बी। और ये मिनोसाइक्लिन इज यूज्ड बिकॉज द मिनोसाइक्लिन इज लिपोफिलिक इन नेचर which permit it to penetrate cell wall of bacteria and inhibit protein synthesis। इसलिए लेप्रोसी के केस में जो लॉन्ग एक्टिंग टेट्रासाइक्लिन इट मींस मिनोसाइक्लिन है उसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट आर, ऑप्शंस हैं सिटैलोप्राम, एसिटैलोप्राम, डेपोक्सेटिन, मियानसेरिन। तो एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट के एग्जांपल हैं मियानसेरिन, देन बिप्रोपायोन, मिटाजापिन, ट्राजोडोन, ये सभी होते हैं एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट। वहीं सिटैलोप्राम, एसिटैलोप्राम एंड डेपोक्सेटिन होता है सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, SSRI। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे स्टोरेज कंडीशन फॉर सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल सेल इज, ऑप्शंस हैं 21 to 24 डिग्री सेल्सियस, 15 to 18 डिग्री सेल्सियस, 18 to 20 डिग्री सेल्सियस, 25 to 27 डिग्री सेल्सियस। तो सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स का स्टोरेज कंडीशन होता है 21 to 24 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन ए। और विटामिन ए कैप्सूल, विटामिन ई कैप्सूल और शार्क लीवर ऑयल ये सभी डिस्पेंस किया जाता है सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स का डिसइंटीग्रेशन टाइम क्या है। तो सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स का डिसइंटीग्रेशन टाइम है अप्रॉक्स 16 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे रेगुलेशन एंड स्टैंडर्ड फॉर ऑप्थेल्मिक ऑइंटमेंट एंड सॉल्यूशन इज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल सी, शेड्यूल FF, शेड्यूल O, शेड्यूल Y। तो ऑप्थेल्मिक ऑइंटमेंट एंड सॉल्यूशन के लिए शेड्यूल होता है शेड्यूल FF, इसमें ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन के बारे में बताया गया है। शेड्यूल O में डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड के बारे में है, वहीं शेड्यूल Y में क्लिनिकल ट्रायल्स ऑफ ड्रग्स के बारे में है। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस फार्मेसी नॉलेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।